नमस्कार, मैं महिका और आप देख रहे हैं लोकमत बात बेबाक, जहां बेबाकी से कही जाती है हर कड़वी बात। और अगर आपको तीखा पसंद है तो व्यंग्य भी है साथ। दोस्तों, बीता हफ्ता पूरा जेनजी पावर के नाम रहा। इतिहास भी हमें बार बार दिखाता है कि सत्ता को सबसे ज्यादा डर बम बारूद से नहीं बल्कि युवा आवाज से लगता है। क्योंकि जब जवानी सड़कों पर उतरती है तो तख्त और ताज दोनों हिल जाते हैं। मगर हर दौर में सरकार का पहला डायलॉग यही रहता है, बेटा पढ़ाई करो, राजनीति मत करो। इसलिए आज हम भी युवा शक्ति को सलाम करते हुए एक नजर डालते हैं इतिहास की ओर कि कैसे युवाओं ने राजनीति बदली, एक किताबें बंद करके सड़कों पर नया इतिहास लिखा। आओ 1789 का फ्रांस याद करते हैं। राजा केक खा रहा था, जनता भूखी मर रही थी और सबसे पहले गुस्सा आया कॉलेज के छात्रों। वहीं युवा, मजदूर और महिलाएं निकले, राजमहल हिला डाला और नारा दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उस दिन दुनिया ने समझा कि जवानी का गुस्सा राज सत्ता की नींव तक हिला सकता है। इस ताकत को इतिहास फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानता है। आपने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा। भारत भी पीछे नहीं था। 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो विदेशी कपड़े जलाने से लेकर स्वदेशी का नारा बुलंद करने तक ये सब बंगाली छात्रों ने ही तो शुरू किया था। क्लासरूम से निकली चिंगारी पूरे देश में आग बन गई। इसी समय चीन में भी आग भड़क रही थी। 1919 में वर्साई संधि से धोखा मिलने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने चीन की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, भारत में भी इस दौर का सबसे चमकता नाम भगत सिंह। 23 साल की उम्र, लेकिन हिम्मत ऐसी कि अंग्रेज कांपते थे। असेंबली में बम फेंका, जेल में भूख हड़ताल की और नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। उसकी छोटी उम्र में पनपी विचारधारा ने साबित कर दिया कि जवानी का असर पीढ़ियों तक चलता है। और वही असर 1942 में भी दिखा। करो या मरो नारा गांधी जी का था, लेकिन रेल की पटरियां उखाड़ने से लेकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने तक सारा काम युवाओं ने किया। 1960 का तो पूरा दशक ही दुनिया भर में युवाओं के नाम था। अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ छात्र कैंपस आग में थे। फ्रांस में छात्रों की हड़ताल ने पूरा देश रोक दिया। भारत में भी 1974 में बिहार ने नई कहानी लिखी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने इंदिरा गांधी को इतना हिला दिया कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। प्रेस पर ताला, नेताओं पर जेल और कैंपस पर लाठियां। सत्ता का सबसे बड़ा डर साफ दिखाई दिया, सरकारें कॉलेज के बच्चों से डरती हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी। 1976 में दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो में स्कूली बच्चे सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि पढ़ाई अपनी भाषा में हो। बदले में पुलिस ने गोलियां बरसाई, कई बच्चे मरे, लेकिन उनकी शहादत खाली नहीं गई, अपार्थाइड की जड़ें हिला दी। 1989 में बीजिंग का तियानानमेन चौक, लाखों छात्र लोकतंत्र मांग रहे थे। सरकार ने टैंक भेजे और दुनिया ने देखा एक अकेला लड़का टैंक के सामने खड़ा है। टैंक उसकी जान ले सकता था, लेकिन उसके विचारों को नहीं कुचल पाया। भारत में 1990 का मंडल आंदोलन, रिजर्वेशन लागू हुआ और सबसे पहले छात्रों का ही गुस्सा फूटा। कई आत्मदाह हुए और इसके बाद से भारतीय राजनीति का हर चुनाव मंडल की छाया में रहा। 21वीं सदी आते आते क्रांति का तरीका बदल गया। अब हथियार नहीं, सोशल मीडिया है। अरब देशों में फेसबुक, ट्विटर से जुड़े युवाओं ने डिक्टेटर्स को गिरा दिया। साबित हुआ अब क्रांति किताब से नहीं, वाईफाई से। हांगकांग में बच्चों ने छाते से गोलियां रोकी और मास्क पहनकर सरकार की डिजिटल निगरानी को चकमा दिया। क्रिएटिविटी प्लस हिम्मत, यही है नई जवानी का असली फॉर्मूला। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 2019-20 में जामिया और अलीगढ़ में पुलिस लाइब्रेरी तक में घुसी, किताबों पर लाठियां बरसी, लेकिन आवाज दब ना सकी। शाहीन बाग आंदोलन में महिलाओं और युवाओं ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर खींच दी। और सरकार वही पुराना फॉर्मूला, इंटरनेट बंद, मुकदमे ठोक दो, कैंपस पर ताले जड़ दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज भी जब बेरोजगारी के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार कहती है युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, नौकरी नहीं देंगे लेकिन नसीहत यहाँ पर मुफ्त मिल जाएगी। और अब ताज़ा कहानी है नेपाल की। वहाँ की जेनजी पीढ़ी, जिन्हें ना नौकरी मिली ना भरोसेमंद राजनीति। उन्होंने मोबाइल से आंदोलन खड़ा किया, सोशल मीडिया में भीड़ जुटाई और सड़कों पर ऐसा दबाव बनाया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया।
ये है नया दौर, जहां आंदोलन का पोस्टर व्हाट्सएप से छपता है और क्रांति का मंच ट्विटर बनता है। तो दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर नेपाल की जेनजी तक इतिहास हमें यही बताता है कि सत्ता हमेशा बूढ़ी होती है, लेकिन क्रांति हमेशा जवान। सरकारें चाहे जितनी कोशिश कर लें, लाठी, गोली, इंटरनेट बैन, पेपर लीक पर पर्दा, लेकिन एक सच बदल नहीं सकता। जब जवानी बेबाक हो जाती है तो इतिहास का नया पन्ना लिख देती है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि पढ़ाई करो, राजनीति पर ध्यान मत दो, तो उसको याद दिलाइएगा, जो किताबें इतिहास पढ़ाती है उस इतिहास को हमेशा युवाओं ने लिखा है। मैं महिका, और ये था लोकमत बात बेबाक का एक और नया एपिसोड। हम फिर मिलेंगे अगले एक ऐसे ही बेबाकी भरे एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।